ओ मेरा बालम कॉन्स्टेबल चलावे डंडा, पता नहीं इस एसएससी का क्या है फंडा। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम जो आप लोगों का सभी को पता 23 फरवरी से होने थे, वो पोस्टपोन कर दिए थे। एसएससी ने लेटर भी जारी किया था, लेकिन क्या अब ये एग्जाम आगे अप्रैल मई तक भी जा सकते हैं? क्योंकि पहले यह अनुमान लगाया जाने लग रहा था कि 10 मार्च के आसपास से आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, लेकिन अब है एसएससी के द्वारा भाई एजेंसी बदलने का एक टेंडर जारी किया गया है। अगर आप लोग देखोगे उस नोटिस को, आप लोगों के अंदर मतलब कि खुद के अंदर भी ये चीज हो जाए कि हाँ भाई अब तो हमारा एग्जाम लेट जाए। हो सकता है कि क्या पता आगे जो नई एजेंसी आए वो तुम्हारा एग्जाम ले, एसएससी जीडी का एडीक्यूटी क्या पता ना भी ले। इसके ऊपर भी आप चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में इन चीजों का डाउट है। एसएससी ने कल शाम को ही नोटिस किया और बच्चों के अंदर भाई एक दुख की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि सभी बच्चे इसकी निरंतर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे थे और अचानक से ये लेटर है। ये लेटर आने के बाद क्या है, बच्चों के अंदर शोक का माहौल है, दुख की लहर है दौड़ पड़ी है। सारे बालक डिप्रेशन का में चले गए। वो जो डंडा जो सारे दिन मेरा बालम चलाया गया तो डंडा भी नीचा पड़ गया, उठना बंद हो गया, 6 बज गए हैं। देखो भाई क्या कुछ मामला है, आओ इसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। देखो ये जो लेटर है ये कल एसएससी के द्वारा शाम को जारी किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको आरएफआई बोलते हैं, एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड इश्यूड फॉर मार्केट असेसमेंट एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवरी। इसके अंदर क्या है, मतलब एक्सप्लोर का मतलब होता है मार्केट के अंदर जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, ठीक है, डिजिटल मोड के अंदर एग्जाम करवाने से रिलेटेड, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ये लेटर जारी किया। एक्सप्लोर का मतलब उनको देखने के लिए। कैसे? जैसे एक्सप्लोर किया तो जैसे तुम लोग रील नहीं देखते सारे दिन स्क्रॉल कर जाते हो, उसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलो जी। इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, दिस आरएफआई इज इश्यूड सोलली फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड मार्केट असेसमेंट। ये जो आरएफआई है, आरएफआई का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये किस लिए जारी किया गया है? सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए जारी किया गया है, ठीक है, कि हाँ भाई मार्केट के अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई हुई है एग्जाम कंडक्ट करवाने से रिलेटेड। दिस RFI does not constitute as solicitation, tender or commitment to procure any solution। यानी ये जो RFI है इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई नया टेंडर जारी किया है कि हाँ भाई हम लोग किसी और एजेंसी को हायर करने लगे। हमने ऐसा कोई टेंडर जारी नहीं किया है। अभी हम लोग सिर्फ ये डिमांड करने लग रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी हो, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप कैसी टेक्नोलॉजी है? व्हाट्सएप के अंदर ये है कि हमने मैसेज भेजा तो वो मैसेज सिर्फ अगले बंदा ही पढ़ सकता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। आपने पढ़ा, बीच में व्हाट्सएप कंपनी भी वो मैसेज नहीं पढ़ सकती। तो इसी सिस्टम की इन्होंने डिमांड करी है कि कुछ ऐसा सिस्टम दो कि यहां से पेपर छपे और सीधा बच्चे के पास ही पहुंचे, बीच में कोई थर्ड पार्टी उस पेपर की एक्सेस ना कर पाए, चाहे कंपनी के बंदे हो चाहे एसएससी के बंदे हो, कोई भी हो, ठीक है। आगे आपको दिखाऊंगा। रिस्पॉन्सेज विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी अप्रोचेज एंड इंप्लीमेंटेशन कंसीडरेशन फॉर डिजिटल एग्जामिनेशन। रिस्पोंडेंट आर एडवाइज नॉट टू इंक्लूड प्रोप्रिएटरी इंफॉर्मेशन अनलेस क्लियरली मार्क्ड एंड शेयर एट देयर। आगे चलो, फालतू ज्ञान है वो, ठीक है। काम कीजिए, इधर ये रहा लेटर फॉर इनविटेशन, रेफरेंस नंबर वगैरह वगैरह, ये रहा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यहां से पढ़िए ध्यान से, अब आपको पता लगेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स लार्ज स्केल एग्जामिनेशन अक्रॉस मल्टीपल सब्जेक्ट एंड रीजन्स। भाई जो एसएससी है पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पर एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है, अलग अलग रीजन अलग अलग एरिया के अंदर। इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्केल, भाई जो स्केल निरंतर एसएससी की परीक्षाओं के अंदर हर साल बच्चे एग्जाम देने वालों का बढ़ने लग रहा है, कंप्लेक्सिटी एंड द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांसपेरेंसी की बच्चों में डिमांड उठने लग रही है। एसएससी इज एक्सप्लोरिंग सिक्योर, स्केलेबल एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशन फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड। मतलब एसएससी इस नई टेक्नोलॉजी की खोज करने लग रही है जिसके अंदर भाई कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए कि यहां से पेपर छपया तो बच्चे के कंप्यूटर के ऊपर ही पेपर जाए, बीच में कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस ना कर पाए, उसको हैक ना कर पाए। थ्रू दिस आरएफआई एसएससी इनवाइट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एंटिटीज ऑन टेक्नोलॉजी अप्रोचेस, आर्किटेक्चर्स, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ऑपरेशनल मॉडल्स एंड इंडिकेटिव कोस्ट ड्राइवर्स रिलेटेड टू डिजिटल एग्जामिनेशन सिस्टम। दिस एक्सरसाइज इज नॉन ब्लाइंडिंग एंड इंटेंडेड टू इन्फॉर्म एसएससी फ्यूचर स्ट्रेटजी व्हिच may include pilots, proof of concept and subsequent procurement
पेमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सेज शैल बी सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन। मतलब देखो मैं आपको चीजें समझाता हूं। एसएससी ने कहा है कि अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी एसएससी एमटीएस की परीक्षाएं चलने लग रही, डेली कोई ना कोई एग्जाम लीक हो गया, किसी सेंटर के ऊपर पेपर नहीं पहुंच पाया, एंड बैंड मतलब 100 डाल की समस्या होने लग रही है, जिसकी वजह से डेली इनको एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ने लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर लगभग 50 लाख के बच्चे हैं, उन्होंने फॉर्म भर रखे हैं, बच्चे बहुत सारे हो गए। अब सीजीएल वगैरह इनके अंदर तो थोड़े थोड़े बच्चे होते हैं, लगभग 30-35 लाख, इसके अंदर 50-50 लाख एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, 50-50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम लेने की जो चीजें वो ज्यादा मतलब कि थोड़ी ही मुश्किल हो जाती है। पहले टीसीएस होती थी, टीसीएस अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब से एडीक्यूटी आई ये परेशानी चलने लग रही, कभी एग्जाम लीक हो गया, कभी कोई सा गिरोह पकड़ना जाने लग रहा है जो पेपर हैक करने लग रहा है। तो इन सारी चीजों से देखो भाई सरकार की छवि भी खराब होती है। मे भी हो सकता है सरकार ने इनके ऊपर दबाव डाला एसएससी के ऊपर कि हाँ भाई ये क्या सिस्टम होने लग रहा है। अब एसएससी के चेयरमैन के द्वारा ये लेटर जारी कराया गया। अब इन्होंने पहले तो टेक्नोलॉजी मांगी है कि आप हमको ये बताओ आपके पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है, और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी होगी तो एसएससी इन फ्यूचर है अभी मतलब कि इस चीज के ऊपर है विचार करेगी, हां भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलने लग रही है तो एडीक्यूटी के साथ में भी इन फ्यूचर है एसएससी क्या पता टेंडर रद्द कर दे और किसी नई एजेंसी को हायर करे जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो। ठीक है, तो इससे हो सकता है आने वाले समय के अंदर जो आपका क्या पता जीडी का एग्जाम भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाए। ठीक है, पोस्टपोन मतलब क्या पता आगे कोई नई एजेंसी है उसी से ये जीडी का एग्जाम, लेकिन मुश्किल है, मेरे को तो ऐसे लगने लग रहा है इसी के अंदर निपटा देंगे ये जीडी को, क्योंकि जीडी के अंदर भी बहुत सारे बच्चे उसके अंदर भी ये चीजें होंगी। ठीक है, पेपर लीक हो गया, हैक हो गया और सिस्टम मेरे को लगना है क्योंकि एमटीएस के अंदर होने लग रहा है तो जीडी के अंदर भी पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है मे बी ये जीडी का एग्जाम और भी पोस्टपोन कर दें, आगे मई तक भी चला जाए अगर ये नई एजेंसी के थ्रू लेंगे, और अगर नहीं लेंगे भाई इसी के अंदर निपटाएं, क्या पता सोचे जीडी तक का तो यहीं पर निपटा दो, जो आगे नया कैलेंडर है, जो आगे नई भर्तियां होनी, अब जो आगे जो सीजीएल का एग्जाम होगा उसको हम लोग नई एजेंसी के थ्रू लें। और अगर ऐसा होता है ठीक है तो जीडी का एग्जाम तो भी होगा फिर आपका मार्च में। ठीक है, और जो आपके और एग्जाम लाइक आगे जो आप और फ्यूचर के एग्जाम की तैयारी करने लगे रहे हो सीजीएल वगैरह की और की, वो हो सकता है कि और भी आगे पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि अगर नई एजेंसी आएगी उसके टेंडर निकाला जाएगा, एजेंसी को हायर करेंगे, उसमें समय लगेगा, तो 2-3 महीने क्या पता आपके सारे एग्जाम डिले भी हो जाए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर कोई इनको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है तो। लेकिन भाई चेयरमैन साहब ने ये कदम बहुत लेट उठाया, दिल्ली पुलिस के अंदर इतने घपले हुए हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, सभी बच्चों को पता भी है। और दिल्ली पुलिस का इन्होंने रिजल्ट भी डिले कर रखा भाई, रिजल्ट आपका पिछले वीक के अंदर आना था, लेकिन इस वीक का भी आज बुधवार हो गया है, अभी तक इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया है। लगभग 1 महीने के अंदर ये रिजल्ट निकाल देते थे। मे भी रिजल्ट डिले गुड न्यूज भी हो सकती है, क्या पता एसएससी वाले खुद चेक करने लग रहे हो भाई ये जो टॉपर बच्चे इनका क्या कुछ मामला है। मतलब दोनों तरीके से चीजें हो सकती है, जिन बच्चों के 95+ नंबर आ रहे हैं उनको चेक करने लग रहे हो तो क्या पता उनको विद हेल्ड लिस्ट के अंदर भी डाल दे, तो वो देखा जाएगा रिजल्ट आने के बाद ही क्या कुछ मामला होगा, क्या कुछ मैटर होगा। तो तब तक के लिए सभी साथी अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहें, और रेलवे या एसएससी जीडी की तैयारी के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद, रंडा ले लो, खाए जाओ फटाफट।